नमस्कार दोस्तों, डिजिटल कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म क्वांटाइजर इज आल्सो नोन एज व्हाट? लो राइज टाइप, मिड राइज टाइप, हाई राइज टाइप और नन? तो इसका आंसर है मिड राइज टाइप। ठीक है, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन मैंने अब आपको बताया जिसका स्टेप साइज कांस्टेंट होता है, स्टेप साइज रिमेन्स द सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एसएनआर वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स। लेवल्स को इंक्रीज करने पे होता है, एसएनआर बढ़ता है। प्रिडिक्शन गेन डैश फॉर बेटर प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन गेन इंक्रीजेस फॉर बेटर प्रिडिक्शन। नेक्स्ट है डेल्टा मॉड्यूलेशन, सॉरी ये क्या हो गया, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो हो गया है, मैं लिख देती हूँ। डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है आपका, डेल्टा मॉड्यूलेशन इज एक्चुअली इट इज़ 1 बिट DPCM, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ 1 बिट DPCM, मतलब इसमें ओनली 1 बिट पर सैंपल ही ट्रांसमिट होता है। इट ओनली ट्रांसमिट्स 1 बिट पर सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिट क्वांटाइजर इज अ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2 लेवल कंपेरेटर एंड ऑल्सो एज हार्ड लिमिटर। तो इसको 2 लेवल कंपेरेटर या हार्ड लिमिटर भी बोलते हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। इफ स्टेप साइज इंक्रीज्ड तो कौन सी डिस्टॉर्शन अकर होती है? ग्रैन्युलर नॉइज अकर्स। ठीक है, व्हेनेवर द स्टेप साइज इज इंक्रीज्ड टू प्रिवेंट स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, टू प्रिवेंट सॉड स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन, तो आपकी ग्रैन्युलर नॉइज जो होती है इट अकर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेप साइज? डेल्टा मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स DM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन DPCM और अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। दैट मीन्स स्टेप साइज इफ इफेक्टिवली मेंटेन्ड, इफेक्टिवली अगर आप उसको मेंटेन करने में कैपेबल हो तो इट हैपन्स, इट यूज अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन होता है उसमें। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, द लो पास फिल्टर एट द आउटपुट एंड ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर। ये जो आपका डेल्टा मॉड्यूलेटर है इसके आउटपुट एंड में अगर मैंने लो पास फिल्टर लगा दिया तो इट डिपेंड्स ऑन स्टेप साइज, क्वांटाइजेशन नॉइज, स्टेप साइज, बैंडविड्थ और नन। तो डिजाइन ऑफ लो पास फिल्टर एट द आउटपुट एंड ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर इट डिपेंड्स अपॉन बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in early late timing error detection method, means ELTED, in early late timing error detection method if the bit is constant then the slope will be, देखिए if the bit is constant and it is not going to change anyhow then the slope will be close to 0 only। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थियोटिकल गेन इन जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग जानते हैं ना, ये जो एजेस पे एक बार स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे फॉल कर रहा है फिर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एजेस पे हैं, द थियोटिकल गेन इन जीरो क्रॉसिंग, ये इसका मतलब क्या हुआ TED का? इसका मतलब हुआ डिटेक्शन मेथड, टाइमिंग एरर डिटेक्शन। इट इज व्हाट? टाइमिंग एरर डिटेक्शन method. The theoretical gain in zero crossing timing error detection is greater than early late। क्या ये early late timing detection से ज़्यादा होता है? So answer is true. It is the theoretical gain in this zero crossing timing error detection, it is twice, कितना कितना होता है? It is twice more than early late timing error detection method। Okay? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन जिसका स्टेप साइज चेंज करता है, इट स्टेप साइज इज गोइंग टू वेरी। सो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर जो होता है इट डिक्रीजेस डिस्टॉर्शन, ये डिस्टॉर्शन को खत्म करता है। डिस्टॉर्शन क्या होता है? चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल। डिस्टॉर्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। ठीक है, मींस इट रिमूव्स डिस्टॉर्शन, और रिमूव करता है और रिड्यूस करता है। एक्चुअली इसका रिड्यूस करेक्ट आंसर, रिड्यूसेस द डिस्टॉर्शन, यानी कि कुछ हद तक डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेक्टर क्वांटाइजेशन इज यूज्ड इन ऑडियो कोडिंग, वीडियो कोडिंग, स्पीच कोडिंग और ऑल ऑफ द मेंशन। वेक्टर क्वांटाइजेशन इज वाइडली यूज्ड इन स्पीच कोडिंग।
ये स्पीच कोडिंग में यूज होता है फॉर डिजिटल सेलुलर सिस्टम्स। किस में है ये? फॉर डिजिटल सेल्यूलर सिस्टम्स। नेक्स्ट है द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाइट नॉइज। स्पेक्ट्रल डेंसिटी, ठीक है, जैसे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपने पढ़ा था कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज पावर पर यूनिट बैंडविड्थ एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो वाइट नॉइज का होता है ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कांस्टेंट होता है ना ये। इट एक्सटेंड्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाइट नॉइज इज यूनिफॉर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ इनवेलप ऑफ नैरो बैंड नॉइज। पीडीएफ बोल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ बोलते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो यही होता है ना, और ये क्या होता है? सीडीएफ होता है। दिस इज योर पीडीएफ और ये होता है सीडीएफ, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो जो पीडीएफ होता है ऑफ इनवेलप ऑफ नैरो बैंड नॉइज, इट इज एक्चुअली गॉसियन इन नेचर। ये गॉसियन होता है। द पीडीएफ ऑफ इनवेलप ऑफ नैरो बैंड नॉइज इज गॉसियन, मतलब बेल लाइक शेप्ड होती है। ये तो पता ही होगा आपको, जैसे ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा ना। तो ये कुछ 1/1 -1 + 1 यानी कि 1/2 इसका पीडीएफ होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये मुझे इतने क्वेश्चंस थे, और भी हैं क्या? यस, और भी क्वेश्चन है, रुकिए। द टाइप ऑफ नॉइज दैट इंटरफेयर्स मच विद द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन इज, तो पता है फ्लिकर नॉइज डिमॉड्यूलेशन नॉइज होता है। इट अकर्स एट लो फ्रीक्वेंसी। शॉर्ट नॉइज पार्टीशन नॉइज होती है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के द नॉइज दैट इंटरफेयर्स मच विद द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, वो ट्रांजिट टाइम नॉइज होती है। ठीक है, ये रिवीजन क्वेश्चंस हैं, नो नीड टू गिव थॉरो एक्सप्लेनेशंस। थर्मल नॉइज पावर जो होती है आपकी ऑफ अ रजिस्टर, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स नॉइज टेम्परेचर। क्या होता है? पी एन इज इक्वल टू के टी बी होता है। एक आपने पढ़ा होगा पी एन इज इक्वल टू वी एन स्क्वायर बाय 4R। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ नॉइज वोल्टेज, तो ये कितना होता है? 4 kTBR होता है अपॉन 4R होता है। तो यहाँ पे ये मेनली किस पर डिपेंड करता है? ये आपका नॉइज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब दैट इज योर नॉइज टेम्परेचर। तो आपका जो आंसर होगा इट शुड बी जो थर्मल नॉइज पावर ऑफ एनी रजिस्टर इट डिपेंड्स अपॉन द नॉइज टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।